मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायतनजी। शनिवार व्रत कथा। आप सभी लोग शनि के ग्रह से परेशान रहते हो कि शनि हमको परेशान करता है, शनि ये करता है, शनि वो करता है। शनि किसी को कुछ नहीं करता, हमारे कर्म करते हैं। शनि एक ताकतवर ग्रह है। अगर आपके कुंडली में योग कारक है तो आप उसकी व्रत और पूजा करें। अगर आपकी कुंडली में वो मारक है तो आप शनि का दान निकालें, क्योंकि अगर मारक है आप उसकी पूजा करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। शनि जो है बहुत ही पावरफुल ग्रह है। अगर इसको खुश कर लेते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार की सफलता मिलती है। तो आप भी शनि को अपने कुंडली के किस हिसाब से उसको घर मिला है, क्या आपके कुंडली में पावरफुल है या मारक है, वो दोनों चीज़ें देखकर ही इनकी पूजा या दान करना चाहिए। तो आप अपना ध्यान से इस कथा को सुने। एक ब्राह्मण था, पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिल गए। ब्राह्मण बोला, कहाँ जा रहे हो? शनिचर बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। जिस राजा को हम शनिदेव कहते हैं, हम उसको लगने जा रहे हैं, शनि की 7.5। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेगा सारी प्रजा दुखी हो जाएगी। अगर तुम राजा पे जाके लगेगा तो सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा। शनिचर बोला, किसने समय के लिए? तो ब्राह्मण बोला, 7 साल के लिए, ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए, 1.25 पहर की ओटी जाए। नदी के किनारे जाकर वो बैठ गया। ब्राह्मण जो है वो बोला, राजा पे लगेगा तो पूरा प्रजा दुखी होगी, इसलिए तुम हमारे पे लग जा। और नदी के किनारे जाकर बैठ गया। आसन बिछा के पाठ करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 बार कहते माला फेरने लगा। नदी के 2 में तीरे बह जा रहे थे, उसमें निकाल के घोड़े के नीचे रख लिया। राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा कि राजा की लड़की के सिर काट के रखे हैं, तो ब्राह्मण ने कहा, किसी ने कही ये मत ना करे। दशा लग रही है। उसने 1 से कही, 2 से कही और सारी नगरी में फैल गई। राजा ने आदेश दिया कि ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दो। कहते हैं राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा कि राजा के लड़के के सिर काट के रखे हैं, तो ब्राह्मण ने कहा, किसी ने से कहिए मत ना करें। दशा लग रही है। उसने 1 से कही तो दूसरे ने कही, ऐसे ऐसे कहते वो बात फैल गई। तो राजा ने कहा, उस ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दो। सोने की गढ़वाई हो उसमें टूट गई, चांदी की गढ़वाई हो तो भी टूट गई, तांबे की गढ़वाई हो तो भी टूट गई, लोहे की गढ़वाई तो भी टूट गई और गढ़वाई को भी टूट गया। इतनी देर में 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी बोली, महाराज ब्राह्मण सूली से चढ़ा दिया होगा, हमारा कैसा पाप उतरेगा? राजा बोला, जाके देखो। देखे तो ब्राह्मण पाठ करने लग रहा था। ब्राह्मण क्या ज्ञान विज्ञान जाने था। बोले, मैं तो कुछ भी नहीं जाने था, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर जो है महाराज मिल गए। कहते हैं जो शनिचर उसको मिल गए, उसके कहने से अनुसार इधर उधर प्रचार हो गया। तो राजा ने उसको सूली पे चढ़ाने की बात कर ली कि इसने मेरे परिवार को गलत कहा है। तो कहते हैं पाठ करने जा रहा था, रास्ते में शनिचर महाराज मुझे मिले, तो उन्होंने मेरे को कहा मैं राजा को लगने जा रहा हूँ, तो सारी प्रजा दुखी होती, मेरे पे लग जा। शनिचर बोला, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की भी ना ओटी जाए, 1.25 पहाड़ की ओटी ली। 1.25 पहाड़ में ऐसे रंग दिखाए। कहने लगा, इसकी कैसी दशा उतरे? सोने चांदी का दान, तांबे लोहे का दान, पीतल का दान राजा तो कर दे, गरीब कैसे करेगा? अगर शनि की 7.5 लगती है तो गरीब कैसे करेगा? तो कहते हैं, गरीब तेल की पाली गुड़ की ढली डकोत को दिया करे, 7 बार पीपल में जल चढ़ावे, कह देवे शनि देव मोटा कभी ना आवे टोटा, मेरे घर में किसी प्रकार की कमी ना हो। शनिवार को घड़ी घड़ी के 70 बला टले, 7 बार कह दे, 7 बार जल चढ़ा देवे, सारी बला टल जाती है। तो इसलिए शनिचर के नाम से ही लोग डरते हैं, लेकिन शनि ऐसा है नहीं। भगवान शनि सब पे कृपा करते हैं, बस उनको मन से स्मरण करना चाहिए। अगर कुंडली में शनि मारक है तो शनि की पूजा नहीं, उसको सिर्फ दूर से हाथ जोड़ देना चाहिए और दान निकालना चाहिए। अगर कुंडली में योग कारक है तो शनि देव का पूजा करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें और अनेक प्रकार की लाभ प्राप्त करें। भगवान शनि उस पर कृपा करते हैं। जय शनिचर देव महाराज की।